क्रिप्टो करेंसी जो आज के तारीख में इतना पॉपुलर हो चुका है कि बच्चा बच्चा भी इसका नाम जानता है। और अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा तो गारंटी आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर ही सुना होगा। क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, क्यों इतना ज्यादा हाइप्ड है और लोग इसके लिए इतने ज्यादा पागल क्यों हुए पड़े हैं, क्या सेफ है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे काम करता है, ओवरऑल इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है। और वीडियो के अंत में कुछ कॉमन सवालों के जवाब दूंगा मैं क्रिप्टो से रिलेटेड। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए हो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है और ये डिफरेंट टाइप के जो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है, पर क्या वो अपने आप में पैसा है? बिल्कुल नहीं। क्या पैसे को आप खरीद और बेच सकते हो? सिंपल सा सवाल है, क्या पैसे को आप खरीद और बेच सकते हो? जवाब है नहीं। तो आपके दिमाग में आएगा आप तो डॉलर्स को खरीद सकते हो। आप याद रखो, डॉलर्स को जो हम खरीदते हैं या जिसको आप कह रहे हो कि खरीदते हैं, वो एक्चुअली खरीदना नहीं है, बाइंग और सेलिंग नहीं है, बल्कि एक्सचेंज है। करेंसीज के केस में हम वैल्यूज को एक्सचेंज करते हैं, ना कि उससे बेचते और खरीदते हैं। और लीगली भी ये प्रोहिबिटेड है, आप पैसे को खरीद या बेच नहीं सकते। बट क्रिप्टो को आप खरीद और बेच सकते हो, तो आप इसे पैसा कैसे कह सकते हो? इसलिए कई देशों ने क्रिप्टो को एज अ डिजिटल एसेट डिफाइन किया है। हम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्रिप्टो का अभी भी कोई भी डेफिनेशन नहीं है लीगल तौर पे। यहाँ पे सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है कि क्रिप्टो को आखिर हम क्या बुलाएं। बट ओवरऑल कई देशों में जहां पे इसका कल्चर बहुत ज्यादा है, वहां पे इसे डिजिटल एसेट की तरह डिफाइन किया गया है। अब आते हैं क्रिप्टो आखिर है क्या। यहाँ पे क्रिप्टो एक डिजिटली क्रिएट किया गया एसेट है या फिर मनी है, आप अभी के लिए मान लो इसको, जिसको बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी चीज को परचेस करने के लिए, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आप क्रिप्टो को यूज करके गुड्स और सर्विसेज परचेस कर सकते हो तो पैसे की क्या जरूरत है। एक्चुअली क्रिप्टो का इस्तेमाल डिपेंड करता है कि उसे लेने वाले कौन है और बेचने वाले कौन, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी पूरी दुनिया में कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि आप क्रिप्टो से सब कुछ नहीं खरीद सकते। लिमिटेड चीजें हैं जहां पे अलाउड है या जो लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ पेमेंट मोड, वहां पे आप क्रिप्टो यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्रिप्टो आप यूज नहीं कर सकते, आपको अपना पैसा ही यूज करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट रिस्क का भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्रिप्टो को आखिर रेगुलेट कौन कर रहा है। कितने नंबर ऑफ क्रिप्टोज आज के तारीख में मार्केट में अवेलेबल हैं? अनगिनत हैं, बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, पर उनकी क्वांटिटी, उनकी वैल्यूएशन क्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, ये हमें नहीं पता। अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसके कारण भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां तक हमें समझ में आता है कि क्रिप्टो को एज अ मनी हम कंप्लीटली यूज नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्यों ना क्रिप्टो ही बनाया जाए। वेल, ये चीज इतनी सिंपल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज जितने भी मौजूद हैं आज की तारीख में, वो बेसिकली ब्लॉकचेन मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ब्लॉकचेन मैकेनिज्म क्या होता है? नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है। ब्लॉक चेन, ब्लॉक्स हैं जिनको कनेक्ट करके एक सीरीज बनाई जाती है और उस सीरीज पे ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो यहां पे बात करें अगर क्रिप्टो को बनाने की, तो ये सबके बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे कोडर्स भी इसे बना नहीं सकते। बहुत ज्यादा वक्त, बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा मैन पावर लगता है एक क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए आसान भाषा में ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज टाइप किया। मैसेज का रिकॉर्ड कहां रहेगा? आपके फोन में और आपके फ्रेंड के फोन में जिसको आपने मैसेज सेंड किया है। तो इसे हैक करने की या फिर इसे टेम्पर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि हैकर को सिर्फ 2 सिस्टम्स को हैक करना पड़ेगा। सिंपल है, आपका फोन हैक करेगा और आपके फ्रेंड का फोन हैक करेगा, या फिर दोनों में से किसी एक को हैक करेगा, तो उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सिंपल सा चीज है। लेकिन वहीं अगर आप ब्लॉकचेन मैकेनिज्म को यूज करो, ब्लॉकचेन मतलब क्या? एक सिंगल सर्वर जो इंटरकनेक्टेड है आपस में। वो दुनिया के अलग अलग कोने में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक सिटी में हो, एक घर में हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ब्लॉकचेन्स का ही मतलब होता है कि एक सिंगल यूनिट, एक यहाँ है, दूसरा न्यूयॉर्क में हो सकता है, तीसरा टोक्यो में हो सकता है, और ये सब इंटरनेट के थ्रू सिंगल सर्वर पे कनेक्टेड रहे। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप अपने फ्रेंड को मैसेज भेजो, तो ये जो मैसेज है ये लाखों सर्वर से होके जाएगा और आपके फ्रेंड तक पहुंचेगा। अब इसे आप कैलकुलेट करके देखो
कि इसको टेम्पर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर किसी को इस मैसेज को टेम्पर करना हुआ या फिर हैक करके जानकारी लेनी हुई तो अब आपके फोन को ही हैक करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि उन लाखों फोन्स को हैक करना पड़ेगा जहां से वो मैसेज पास हुआ है, और अंत में जिस डिवाइस पे गया है उसको भी हैक करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना ज्यादा सक्सेसफुल है और बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो भी सिस्टम है इतना ज्यादा रिलायबल है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज ये जो कि ये ब्लॉकचेन पे काम करता है तो सिंगल यूनिट पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, सब कलेक्टिवली अपना काम डिवाइड करते हैं और बहुत आसानी से ट्रांजैक्शंस होता है। तो जो ब्लॉकचेन का ओवरऑल फंक्शन, ये मैंने बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में समझाया। ब्लॉकचेन बहुत ही ज्यादा वास्ट है और खासकर बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज के केस में बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट भी आता है, और मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता वरना सर के ऊपर से आधी चीजें जाएंगी। अगर आप चाहते हो ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना। बहरहाल हम अभी निकलते हैं यहाँ ब्लॉकचेन से। तो ब्लॉकचेन का जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो आपको समझ में अभी आ गया होगा। ये पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड इसी चीज पे काम करती है और इसीलिए ये सिक्योर माना जाता है। आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स दिखे होंगे जहां आपने देखा होगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने या फिर इलीगल एक्टिविटी के लिए बिटकॉइंस को या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज को यूज किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक कारण, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज इसे ट्रैक डाउन नहीं कर सकती। अभी मैंने बताया ब्लॉकचेन वाला सिस्टम, उसी के कारण इसे ट्रैक करना और ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, या यूं कहूं तो इम्पॉसिबल है। इस कारण ये सिक्योर है, बट क्या ये रिलायबल है? सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी सेफ है फॉर इन्वेस्टमेंट? वेल, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सेफ किसे मानते हो। आप अगर शेयर मार्केट को सेफ नहीं मानते हो तो बिल्कुल ये सेफ नहीं है। दूसरी एक चीज है, बिटकॉइन या फिर किसी भी और क्रिप्टो करेंसी के लिए सेफ आज के डेट में यूज ही नहीं किया जाता। वो एक हाई रिस्क एसेट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक एसेट है, ये भी रियलिटी है। लोग अपना पैसा बिटकॉइन या फिर किसी और भी क्रिप्टो करेंसी में उतना ही लगाते हैं जिसको वो गंवाने के लिए तैयार हों। ये खासकर यंगस्टर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके और वो लगभग सब कुछ लगाने को तैयार रहता है। खासकर जो टीनेजर्स हैं, जो अर्ली 20s में हैं, ऐसे लोग वो क्रिप्टो करेंसी के गहराई को नहीं समझते, लॉज एंड रेगुलेशंस को नहीं समझते, बस इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो रातों रात करोड़पति बन जाए। और पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ लोगों ने किया भी है, बट सब कुछ गंवा के नहीं। आपका सब कुछ रातों रात एक चुटकी में छीना जा सकता है क्रिप्टो करेंसी के केस में। तो उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करो जितना आप खोने के लिए रेडी हो, ये सबसे अच्छी एडवाइस होगी। वेल, अगला सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसीज कितने टाइप के होते हैं? क्या बिटकॉइन एकमात्र क्रिप्टो करेंसी है? वेल, ऐसा नहीं है। आप यहाँ बगल में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज को देख सकते हो, उनके नाम दिए हैं, पढ़ सकते हो। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज रोज बनते हैं, रोज नए नए तरह के क्रिप्टो करेंसीज बनते हैं। हाल ही के दिनों में जो सबसे ज्यादा नया क्रिप्टो करेंसी जो पॉपुलर हुआ वो है डॉज कॉइन। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ भी इसने दिखाई है और इसको ज्यादातर यूथ जानते भी होंगे ड्यू टू इलॉन मस्क। बट और भी तरह के क्रिप्टो करेंसीज हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत ही जल्द उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। एट द एंड जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये सवाल बहुत ज्यादा दिमाग में आता है कि क्या क्रिप्टो लीगल है? वेल, आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं जून 2021 में, तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे ये लगे कि क्रिप्टो इलीगल है। बहुत पहले गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने अपने लेवल पे ये कहा था कि क्रिप्टो को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ एसेट आज के तारीख में वो इलीगल नहीं है। तो आप इन्वेस्ट करने को चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो इंडिया में इलीगल नहीं। और ये सारी जानकारी उनके लिए जिनको इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बात करूं उनकी जिनको पता नहीं है इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या वो जानना चाहते हैं कि क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि आप कल के डेट में करोड़पति बन सको तो जी नहीं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट आप ना ही करो तो बेहतर है। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना आप गंवाने को तैयार हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला एसेट है या बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला पैसा है। जो भी आप इसे कहना चाहो, डिजिटल एसेट, डिजिटल मनी, जो भी आप कहना चाहो, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टोज की वैल्यू सिर्फ एक और एक ट्वीट से ऊपर और नीचे जाती है। कल के डेट में टेस्ला ने मना किया था कि बिटकॉइन वो नहीं लेगा, तो बिटकॉइन की जो वैल्यूएशन है वो इतनी ज्यादा डाउन हुई कि लोग उसे खरीदना बंद करने लगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है कि कोई भी चीज अगर इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है सिर्फ एक
ट्वीट पे, तो वो कहीं से भी सेफ या वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं होता। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। आने वाले वक्त में क्रिप्टो से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टोज, डिटेल में ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियोस चाहिए, प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ, ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियोस जरूर से बनाऊंगा। और एक डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं कि इंडिया में आप किन किन मेथड से क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।